देखिए, खुदा ने ऐसे तो पूरी कायनात को बनाया, सारे मखलूक़ात को बनाया। हर शय, हर प्राणी, हर जीव, पेड़ पौधा, सारे गैलेक्सी, ये दुनिया से बड़ी बड़ी और भी कई दुनिया बनाई है। जिसमें उसने अपनी ताकत लगाई है, शक्ति, ऊर्जा, पावर लगाई है। हालांकि जिसे खुदा मैं कहता हूँ, जिसे ईश्वर मैं कहता हूँ, जिसे सुपर पावर मैं कहता हूँ, शायद आप उसे नहीं जानते हैं कि पूरी कायनात, ये पूरी ब्रह्मांड, ये सारे मखलूक़ात, ये सारी प्राणी, सारी जीव और सारे निर्जीव, जिसमें से मोटर गाड़ी, बिल्डिंग, बंगला, महल, फर्नीचर, एसी, पंखा, फ्रिज, ये सब निर्जीव है। और ये सब भी देखने में तो लगता है कि साइंस की बनाई हुई है, साइंस की ईजाद है, विज्ञान की आविष्कार है। ऐसा ही लगता है कि साइंसदानों ने ईजाद किया है, वैज्ञानिकों ने इन सब का आविष्कार किया है। यह आपको सामने से दिखाई देती है, मगर इसके पीछे भी ईश्वर का ही, खुदा का ही हाथ है। उसकी ही मर्जी भी है और उसी की वजह से ये सब होती रही है। उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो कुछ हुई है और जो कुछ होती है, यहाँ तक कि दंगे फसाद, झगड़े, जंग, वार, इन सब में उसकी मर्जी होती है। जैसे महाभारत में, जो महाभारत हुई, उसमें भी कृष्ण की मर्जी थी। अगर उसकी मर्जी नहीं होती तो महाभारत युद्ध नहीं होता। खुद उसमें मौजूद था, उसमें शरीक था, उसमें शामिल था, उस युद्ध में, उस जंग में, उस महाभारत में। और उसकी किरदार उसमें थी, उसकी अदाकारी उसमें थी। वो छुप करके बहुत कुछ महाभारत में किया, जिसको न अर्जुन देख सका, न भीष्म पितामह देख सके, न द्रोणाचार्य देख सके। एक ही व्यक्ति देख सका, जिसका नाम था बर्बरीक, जो अपना शीश काट करके, गर्दन काट करके गुरुदक्षिणा में कृष्ण भगवान को दे दिया था। उससे पहले एक इच्छा प्रकट किया था कि मैं महाभारत देखना चाहता हूँ, ये वरदान मुझे दीजिए। लड़ने तो नहीं दिए, लड़ने तो नहीं दिए, देखने तो देंगे। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है, अपना शीश काट कर दो और तुम्हारे शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जाएगा, जहाँ से तुम पूरे महाभारत के क्षेत्र को देखोगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे, इसलिए कि तुम्हारी बॉडी नहीं रहेगी, तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, सर रहेगी, आँख से तुम देखोगे। तो ये चीज़ बर्बरीक के साथ हुई। महाभारत ख़त्म हुई। बर्बरीक से पूछा गया, तुमने क्या देखा? बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो सिर्फ कृष्ण भगवान को ही देखा पूरे महाभारत में। अकेला कृष्ण भगवान ही
पूरे महाभारत में थे। इसमें कोई और नहीं था, इसमें कुछ दूसरा नहीं था। बाण भी वही थे, तुनीर भी वही थे, धनुष भी वही थे, रथ भी, पहिया भी, घोड़े भी। पूरे महाभारत का हर पदार्थ और चीज कृष्ण भगवान स्वयं खुद ही थे। ये बर्बरीक ने देखा था, ये बर्बरीक को दिखाई दिया था। अर्जुन को दिखाई नहीं दिया था, अर्जुन ने देखा नहीं था, या किसी को दिखाई नहीं दिया था, किसी ने नहीं देखा था। संजय को भी नहीं दिखाई दिया था, संजय भी नहीं देखा था। अकेला तन्हा एक बर्बरीक इस नज़ारे को देखा था। और महाभारत में अर्जुन को विराट रूप में सब दिखा दिया, सब समझा दिया, सब पढ़ा दिया, सब बता दिया, ये सब कुछ मैं ही हूँ। अग्नि, जल, वायु, गैलेक्सी, नक्षत्र, शस्त्र, अस्त्र, जन्म, जीवन, मृत्यु, ये सब मैं तन्हा अकेला खुद ही हूँ, स्वयं ही हूँ। तो सारे गैलेक्सी, सारी ब्रह्मांड, सारा कायनात स्वयं नारायण है, खुद खुदा है। तो ये बात किसको मालूम है? ये ज्ञान किसको है? पंडितों को, आलिमों को, गुरुओं को, ज्ञानियों को नहीं, परम ज्ञानी को, परम पुरुष परमेश्वर, मिलीन परमेश्वर में विलीन स्वयं परमेश्वर जो हो जाता है, उसी को ये सब ज्ञान होता है। तो खैर, ये ज्ञान तो सबको नहीं है, सब में नहीं है, और सबको हो सकता भी नहीं है, सबको होगा भी नहीं। तो 84 लाख यूनिया 18,000 मखलूक़ात में बेहोशी है, नशा है, जन्म मरण और जीवन है। कुछ भी लज्जत, स्वाद, मज़ा किसी यूनि में, किसी प्राणी, किसी जीव, किसी में नहीं है। सिर्फ मनुष्य में, इंसान में। हालांकि दिल सबके अंदर, दिमाग सबके अंदर, खून सबके अंदर है, मगर दिल में जज्बात, दिमाग में सोच विचार, खून में उबाल, ये किसी प्राणी, किसी जीव, किसी से, किसी मखलूक़ात में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में है, इंसान में है। ह्यूमन्स बॉडी, जिस्मानी, भौतिक शरीर में है, इंसान में है, मनुष्य में है, ह्यूमन्स में है। अब रही कि बचपन से माँ का दूध पीकर और थोड़े बड़े हुए तो दाल भात रोटी और भी कुछ बाहरी सामान को खाकर, अनाज को खाकर, घी, मक्खन, मलाई, राबड़ी, सेव, बेदाना, फल, फ्रूट, जड़ी बूटी खा करके शरीर को स्वस्थ, मजबूत, ताकतवर, गठीला बनाते हैं। ये बाहर से शक्ति आती है, बाहर की शक्ति आती है, ये शरीर को ही स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त, हैंडसम बनाएगी। जैसे भैंसासुर, रावण और भी कई राक्षस हैं, देवता हैं, जो केवल शरीर को, जिस्म को, बॉडी को, हाड़ मांस हड्डी गोश्त को शक्तिशाली, ताकतवर बनाने में ज़्यादा जोर दिए हैं और अंत में मर गए हैं। सब कुछ बेकार हो गई है, सारी शक्ति धरी की धरी रह गई है। मरने के बाद लाश सड़ गल करके मिट्टी हो गई है। पूरी जीवन की कमाई लगाई हुई सब बेकार हो गई है। शरीर मिट्टी बन करके
मिट्टी में मिल करके, चिता में जल करके, राख में मिल करके खाक बन गई, राख बन गई। पूरी जीवन, पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरा समय, पूरा वक्त इसी शरीर में लगाए, इसी जिस्म, इसी हाड़ मांस, इसी बॉडी में लगाए, और मौत आ गई, मर गए। मौत से नहीं आगे बढ़ सके, मौत को नहीं जीत सके, मौत से नहीं लड़ सके। क्या फ़ायदा हुआ? पूरी जीवन, पूरी जिंदगी की समय को और सारे साधन, सारी जिंदगी को लगा कर क्या मिला? धोखा मिली और क्या मिला? धोखा मिला और क्या मिला? जिस शरीर को, जिस जिस्म को, जिस बॉडी को इतना खिला पिला कर, नहला पहना कर, पोस पाल कर बड़ा किए, और वो अंत में धोखा दे दिया, मर गया। पूरी जीवन खा करके, पूरी जिंदगी खा करके मिट्टी बनकर दिखा दिया, राख बनकर दिखा दिया। अगर यही सारी जिंदगी, सारा जीवन, सारा समय, सारा वक्त आप अपनी आत्मा पर लगाते, रूह पर लगाते, तो वो धोखा नहीं देता, वो धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो मरेगा नहीं, उसकी मृत्यु नहीं है। वो बढ़ेगा, फैलेगा, महान होगा, अजीम होगा, भगवान होगा। यही जीवन, यही जिंदगी जो आपकी मिली है, जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक, और ईश्वर ने, खुदा ने जो शक्ति इसमें दी है, 7 चक्रास है, 7 पॉइंट है, 7 लताइफ है। इन सब में बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़ी बड़ी देवी देवताएं हैं जो सोई पड़ी है। और आप बाहरी ताकत से, बाहरी ऊर्जा से, खान पान से, जड़ी बूटी से, फल फ्रूट, अखरोट, पिस्ता बादाम, मक्खन, मलाई, राबड़ी, दूध, घी, अनाज, रोटी, माजून वगैरह से शरीर को बना रहे हैं। और इसी शरीर के अंदर 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास में अथाह शक्ति है, अनंत शक्ति है, जिसकी सीमा नहीं, जिसका हद नहीं, और वो सोई पड़ी हुई है, और किसी को इसका पता नहीं है, कोई इसके बारे में जानता नहीं है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन। ये धरी की धरी रह जाती है, शरीर मर जाती है, आत्मा सुखी पड़ी रह जाती है। इधर आत्मा सुखी पड़ी है, बीमार, कमजोर, भूखी, प्यासी, और इधर शरीर खूब खा पी करके, जी करके मर गया। इधर लाश शरीर की है, उधर आत्मा की सो है। आत्मा पहले से ही मरी हुई है, जन्मों जन्मों से बेहोश है, सोई है, मरी पड़ी है। शरीर मिली और ये भी मर गया, जबकि जीवन मिली थी आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, और रूह के लिए, जिस्म के लिए नहीं। रूह को स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त बनाने के लिए, ईश्वर के पास, खुदा के पास जाने के लिए ये जीवन, ये जिंदगी मिली थी, ये समय, ये वक्त मिला था। इसका एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी कोहिनूर अगर पहाड़ के बराबर हो या पूरी कायनात के बराबर हो, कोहिनूर, तो भी इसके एक सेकंड का बराबरी नहीं कर सकेगा। एक लम्हा, एक घड़ी, एक श्वास की बराबरी नहीं कर सकेगा। आप श्वास को नहीं जानते, जो आपके अंदर से आ रही जा रही है। लम्हे को, सेकंड को, घड़ियों को नहीं जानते हैं, वक्त को, समय को नहीं जानते हैं, इसकी कीमत को नहीं पहचानते हैं। और यही आपकी पूंजी है। करोड़ों करोड़ों जन्मों की कमाई आपको मिली है एक बार। मनुष्य जीवन, इंसानी जिंदगी, मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म, ह्यूमन्स बॉडी, और ये करोड़ों जन्मों की कमाई है, एक जन्म की नहीं है। करोड़ों जन्मों की कमाई एक बार मिली है, और एक बार
इसको अगर ईश्वर को पाने में लगा दें तो ईश्वर मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर करोड़ों जन्मों की कमाई के बाद ही मिलता है। और ईश्वर को पाने के लिए आपने करोड़ों करोड़ों जन्मों की कमाई की है, और अब यहाँ ईश्वर को पाने की बात है। मगर आप दुनिया को, संसार को, बाहर के पदार्थ, बाहर के चीज़ों को, बाहर के लज्जत मज़ा, बाहर के सुख को पाने में अपनी उस जीवन को बर्बाद कर देते हैं जो जीवन आपको ईश्वर दे सकता था, जिससे आप खुदा पा सकते थे। तो आप पहले अपनी जीवन को समझेंगे तब ना, जिंदगी को समझेंगे तब ना। आप तो समझते हैं कि हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, हमें खुदा ने तो कुछ भी नहीं दिया है, हमें हासिल करनी पड़ेगी दुनियावी चीज़ों को, दीनी चीज़ों को, जन्नत को, दुनियावी ऐश आराम को। यही आपके सामने दो चीज़ें हैं, दुनिया को हासिल करने में और जन्नत को हासिल करने में। आपके नज़र में दुनिया और जन्नत यही दो चीज़ है। आपके लिए जन्नत के ऐश व आराम, दुनिया के ऐश व आराम यही माने रखती है। खुदा आपके लिए कुछ नहीं है जिसकी आप सजदा करते, ईश्वर आपके लिए कुछ नहीं है जिसकी आप पूजा करते हैं, इसलिए कि आप उसको जानते ही नहीं हैं। हालांकि जन्नत को भी नहीं जानते, दुनिया को भी नहीं जानते। अगर दुनिया को जानते तो दुनिया की तरफ नहीं जाते, जन्नत को जानते तो जन्नत की तरफ नहीं जाते। इन दोनों को अगर जान ले, दुनिया ही को जान ले, तो फिर दुनिया के पीछे एक कदम भी नहीं बढ़ाएंगे। फिर जन्नत को जान ले, जन्नत के पीछे एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? कि आपने जान गए कि जब दुनिया ही धोखा है तो जन्नत कैसे हकीकत है। दुनिया रंगीन ख्वाब है और जन्नत हसीन ख्वाब है। दुनिया 9 रंगों से बनी है और जन्नत हसीनाओं से बनी है, हूर परी मलाइकों से बनी है, और दोनों ही धोखा है। दुनिया के रंगीनियाँ और जन्नत के हुस्न हसीनियाँ। आपको सच लगता है और खुदा आपको कुछ नहीं लगता। हालांकि सजदा करते हैं अजीब मानकर, पूजा करते हैं विराट मानकर, भगवान मानकर, खुदा मानकर, मगर जानते नहीं कि भगवान क्या है, खुदा क्या है। तो भगवान को, खुदा को जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ दुनिया को जान लेंगे तो बच जाएंगे, दुनिया की तरफ नहीं जाएंगे। फिर दीन को जान लेंगे, बच जाएंगे, दीन की तरफ नहीं जाएंगे। फिर जाएंगे कहाँ? बस एक ही रास्ता है, खुदा की तरफ जाना। क्योंकि दुनिया धोखा है, जान गए, जन्नत धोखा है, जान गए। अब सच क्या है? तो सच ईश्वर है। जैसे बुद्ध ऐश आराम की ज़िंदगी जिया है, दुनिया के सारा ऐश आराम, स्वर्ग की सारी सुविधा उसको मिली। स्वर्ग से सुंदर अशोक वाटिका बनाया था रावण, और पूरा लंका सोने का बनाया था। दोनों का स्वाद उसको मिला था, मगर भगवान सामने था, राम सामने था, जिससे युद्ध किया। क्यों? लंका को बचाने के लिए, अशोक वाटिका को बचाने के लिए, सीता को पाने के लिए भगवान से लड़ा। नहीं जानता था कि भगवान सामने खड़ा है, भगवान ही को नहीं जानता है वो रावण। हालांकि ज्ञानी है, 12 वर्ष आगे 12 वर्ष पीछे जानता है, मगर भगवान होता क्या है, भगवान है क्या, भगवान की सच्चाई, भगवान की हकीकत है क्या, ये रावण को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो राम से युद्ध नहीं करता, राम के चरणों में गिर जाता। विभीषण को मालूम था, इसलिए विभीषण अपने भाई को छोड़कर, लंका को छोड़कर, अशोक वाटिका को छोड़कर, सोने का लंका को छोड़कर राम के चरणों में जाकर गिर गया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान है। अब भगवान को छोड़कर, अपने भाई को, सोने के लंका को, अशोक वाटिका को, अगर इसमें रहेंगे तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे। भगवान सामने है, भगवान सामने आया है, धरती पर आया है, और हम उसके
संग उसके साथ नहीं होंगे तो फिर भगवान को हम कभी नहीं पा सकेंगे। ये रावण को ज्ञान नहीं था, हालांकि 12 वर्ष आगे 12 वर्ष पीछे को जानता था, क्योंकि उसके पास भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, इसलिए वो भगवान को नहीं जान सका। विभीषण के पास भक्ति थी, प्रेम था, इसलिए भगवान को जान गया, पहचान गया। तो भगवान क्या है? असल में भक्ति से, प्रेम से जाना जाता है, ज्ञान से नहीं, विज्ञान से नहीं, किसी कला से नहीं। तो पहले जरूरी है जानना दुनिया को कि दुनिया एक धोखा है, फिर दीन को, दीन एक धोखा है। मैंने कई बार वीडियो बनाई है, शहरा रेगिस्तान जिसमें पानी नहीं, पानी का धोखा, ये दुनिया। समंदर जिसमें पानी ही पानी है और पूरा पानी ही धोखा है। देखने में पानी, नहाने में पानी, छूने में पानी, हाथ में उठाने में पानी। खुशी के मारे नाचने लगेंगे, शहरा से निकल कर आए और समुंदर में पानी ही पानी पाए। खूब खुशी होती है देख करके समुंदर को, शहरा से निकल करके। एक बूंद, एक कतरा पानी शहरा में नहीं थी, रेगिस्तान में नहीं था। धोखा था, क्योंकि वो पहले कभी समुंदर था, पहले कभी समुंदर था, सूख गया और रेगिस्तान बन गया, शहरा बन गया। था पहले समुंदर, इसलिए उसमें समुंदर की झलक, पानी की झलक मिलती है। हालांकि उसमें पानी है मगर बहुत गहराई में है, बहुत नीचे है, जहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। अब यहाँ समुंदर को देखा तो पानी ही पानी, लहरें, मौजे, तरंगे, हवाएं, नहाए, तैरे, पूरा बदन ठंडा हो गया। मगर जब प्यास लगी तो समुंदर का पानी हलक से नीचे नहीं उतरा, समुंदर में ही प्यासे मर गया। प्यास लगी और पानी पी नहीं सका। नहाने के लिए, तैरने के लिए, बदन को ठंडा करने के लिए समुंदर का पानी ठीक था, मगर जब प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए पानी समुंदर की पीने के लायक नहीं थी, खारा थी, नमक से भरी हुई थी, जहरीला थी, जिसको हलक से नीचे उतारना नामुमकिन थी। अगर पी भी लेंगे तो वोमिटिंग हो जाएगी, वो बदन में नहीं जाएगी, खून में नहीं जाएगी। तो पानी ही पानी का धोखा है। ऐसे ही दुनिया और दीन दोनों एक धोखा है। ये दीन वालों को थोड़ा मालूम है कि दीन एक धोखा है, जन्नत एक धोखा है। ये लोग समझते हैं कि दीन हकीकत है, जन्नत हकीकत है। अरे जिसकी तुम सजदा करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो हकीकत है, वो सच है, और तुम उसको पाने की कोशिश नहीं करते, उसके पास जाने की कोशिश नहीं करते, उसको अपने पास लाने की कोशिश नहीं करते। दुनिया में अच्छी खूबसूरत बीवी, बच्चे और अच्छे धन दौलत संपत्ति, अच्छे ऐशआराम के साजो सामान जीने के लिए, और मरने के बाद जन्नत की हूर परी मलाइके, जन्नत के मेवे मिस्कान, जन्नत की नेमतें, इसी चक्कर में पड़े हो। तुम्हारे सामने खुदा बेमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। जन्नत तुम्हारे सामने अनमोल है, दुनिया तुम्हारे सामने अनमोल है। तभी तो जन्नत के पीछे, दुनिया के पीछे भागते हो, ईश्वर के पीछे, खुदा के पीछे भागते हो। किसी आलिम, किसी पंडित, किसी गुरु, किसी ज्ञानी को खुदा के पीछे जाने को देखते हो, खुदा को पाने को देखते हो। इनके ख्वाहिश है खुदा को पाने का, खुदा के पास जाने का, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ खुदा चाहिए। नहीं चाहिए जन्नत, नहीं चाहिए दुनिया, नहीं चाहिए जन्नत, नहीं चाहिए दुनिया। ये धोखा है, ये झूठ है। खुदा सच है, खुदा हकीकत है, हमें खुदा चाहिए। हमारा खुदा है, हम खुदा के। मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। कौन अल्लाह का हुआ है? दुनिया का होने वाला अल्लाह का नहीं हुआ, दीन का होने वाला अल्लाह का नहीं हुआ। जो दीन का दुनिया का हुआ अल्लाह का नहीं हुआ। कुरान में तो साफ कहा, मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। तो अल्लाह किसका हुआ? दीन वालों का नहीं हुआ, दुनिया वालों का नहीं हुआ, मजहब वालों का नहीं हुआ, समाज वालों का नहीं हुआ, बीवी बच्चों वालों का नहीं हुआ। किसका हुआ? मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। तो जो अल्लाह का हो गया वो दीन का दुनिया का नहीं हुआ, उसका दीन और दुनिया नहीं हुआ, उसका अल्लाह हुआ, वो अल्लाह का हो गया।
तो देखिए, ये बहुत बड़ा धोखा है। हम तो 14 बरस में हालांकि हमारी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ आवारागर्दी में, आज़ादाना ख्याल में, न दीन की फिक्र न दुनिया की फिक्र हमारे अंदर नहीं थी। हम दुनिया की भी लज्जत मज़ा नहीं चाहते थे और जन्नत की भी लज्जत मज़ा नहीं चाहते थे। हम दीन की भी बातें नहीं करते थे, दुनिया की भी बातें नहीं करते थे। हमारे अंदर एक अजीब सी बात थी जो दीन और दुनिया के बातों से दूर थी। कभी कभी सोचते थे सभी दीन दुनिया वाले हैं और हम इन दोनों से अलग हैं। न दीन में है, न दुनिया में है, न दीन के हैं, न दुनिया के हैं। आखिर हम कहाँ के हैं? हमारा मंजिल कहाँ है? सभी दीन की तरफ, दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं और हम हैं कि न दीन में है, न दुनिया में है और ना ही घर परिवार में है। ये नहीं कि घर परिवार में भी थे, नहीं, घर परिवार में भी नहीं रहते थे। मैदान में, दरिया किनारे आवारागर्दी में घूमते रहते थे। कोई खास खाने पीने का चिंता नहीं, पहनने ओढ़ना की चिंता नहीं। ईद, बकरीद, मुहर्रम, शब बारात से कोई मतलब नहीं थी। ये हमारी बचपन की सच्चाई, बचपन की हकीकत है। जब हम जवान हुए, 16, 17, 18 साल के हुए, तो हमारे अंदर कुछ इनकलाब, कुछ क्रांति, कुछ बगावत पैदा हुआ जो हमें कुछ दिखाई दिया। सबसे पहले मौत दिखाई दी। मौत से मुलाकात हो गई, मौत से बात हो गई। पूरी ज़िंदगी हम जिए बचपन में और कुछ नहीं किए, ना दीन का, ना धर्म का, ना घर का, ना अपने बारे में सोचे। और जैसे जवान हुए, मौत आकर खड़ा हो गया, मौत से बात हो गई, मौत से मुलाकात हो गया। और हम मौत से बचने के लिए, मौत से भागे नहीं, मौत से बचने के लिए, मौत से लड़ने के लिए मेरे पास कोई ताकत, कोई ऊर्जा, कोई शक्ति, कोई पावर नहीं थी। मगर मुझे भरोसा था, यकीन था कि शक्ति, पावर, ऊर्जा है नमाज में, कुरान में, मस्जिद में, और कहीं पर नहीं, और कहीं पर नहीं। और मस्जिद में जाने के लिए मुझे 6 महीना लग गया। कोई नेगेटिव ताकत हमें रोकती थी, क्योंकि हम शुरू से दीन को नहीं मानते थे, दुनिया को नहीं मानते थे। अब हम मौत के डर से मस्जिद में पनाह लेने जा रहे हैं, जिसको हम कभी मानते नहीं थे, खुदा को मानते नहीं थे। अब मौत आई तो खुदा के तरफ, मस्जिद के तरफ, अपने बचने के लिए, मौत से बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। 6 महीना के बाद किसी का हाथ हमारे पीठ पर पड़ा। मस्जिद के दरवाजे पर घूमते थे और कभी कभी रो देते थे कि क्या बात है कि हम मस्जिद के अंदर जा नहीं पा रहे हैं। घर से वजू करके, कपड़ा पहनकर और मस्जिद के दरवाजे पर टहलते थे। कैसे अंदर जाए, जैसे कोई लगता था खींच रहा है बाहर और कोई खींच रहा है अंदर, बीच में हम फंसे हुए हैं। 6 महीना के बाद मेरे पीठ पर एक आदमी का हाथ पड़ा और कहा चलो अंदर। मैं मुड़ कर नहीं देखा, अंदर चला गया। और वो आदमी फरिश्ता बनकर खुदा के तरफ से आया था। ये मैंने जाना कैसे? तो पीठ पर हाथ रखा और कहा चलो अंदर, ले गया। बैठकर वजू बनाया, संग में नमाज पढ़ा और ढेर सारी बातें बताया। उसके बाद हर वक्त घर पर आ जाता था, आवाज़ देता था, फलां चलो नमाज पढ़ने। बोले अरे हम तो जुमा का नमाज पढ़ लिया, अब क्या? नहीं, 5 वक्त पढ़ोगे, चलो। हम बोले नहीं, जुमा पढ़ेंगे, और क्या, फिर बाद में देखा जाएगा। नहीं नहीं, चलो चलो चलो। अब वो जिद करके मुझे ले गया और देखिए कि ले जा करके पहले मुझे नाश्ता कराता था, होटल में ले जा करके भरपेट नाश्ता कराता था। अपना पैसा से मुझे नाश्ता कराता था। मेरे पास पैसा ही कहाँ थी, मैं तो हर तरह से धोखा खाया हुआ था। मेरे सारे पैसे लुट गए थे, बर्बाद हो गए थे।
मेरी मेहनत की कमाई कोई धोखा देकर लेकर चला गया। हर तरफ से हारे तो खुदा को पुकारे, और इधर मौत हमारे सामने खड़ी थी। एक तो धोखा खाए, दूसरा मौत आ गई। खैर, बेचारा हमें हर वक्त आकर के मेरे घर से बुला करके ले जाता था। टाइम से पहले आ जाता था, आवाज़ देता था, फलां, हाँ क्या बात है, चलो यार मस्जिद में बैठा जाएगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर की बात नहीं है, महीने भर, 6 महीने भर। उसके बाद और भी गैबी ताकत, फरिश्ते कई रूप में हमें घेरने लगे, मस्जिद से बाहर जाने नहीं देते थे। ज़्यादातर वक्त मस्जिदें में गुजारते थे, और मस्जिद मुझे अच्छी भी लगती थी, और यहाँ मौत से बचना है, मौत से डर, मरने का डर हमारे अंदर थी। तो खैर, मस्जिद के अंदर ही कई पैगंबरों, अवतारों की, बुजुर्गों की रूहें हमें घेर कर रखती थी, हमारे साथ, हमारे संग, और हम पर उसकी करम की बरसात होती थी, और हम एक अच्छे खासे शक्ति के मालिक बन गए। और सबसे पहली नंबर बात हुई कि जब तक हम बैत नहीं हुए थे तब तक ये सब नहीं हुआ था। बहुत नमाज पढ़े, बहुत तिलावत किए, बहुत वजीफ़ा किए, बहुत तस्बीह गिने, मगर शक्ति, पावर, ऊर्जा एक रत्ती बराबर भी मेरे अंदर पैदा नहीं हुआ। एकदम जीरो पर था। अब उसी में मुझे बैत होना पड़ा। बैत हुए, वो भी बैत बड़ी लंबी बैत थी। 1 घंटा हाथ में कुरान शरीफ रख कर बैत होते थे, और एक दिन पूरा लग गया, 39 घंटा बैत ही में लग गया। हर 1 घंटा हर नमाज में कुरान को हाथ में रख करके वादा करना पड़ा, दोहराना पड़ा, बार बार वादा करना पड़ा, दोहराना पड़ा। ऐसे जकड़ लिया अपने आप को, अपने ही वचन से, अपने ही वादे से, कि फिर कुछ और कर नहीं सकते। 24 घंटा इसी में लग गई। उसके बाद मेरे अंदर से एक आवाज़ पैदा हुई जो आज तक बंद नहीं हुई। उसी दिन से वो आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी, जिसका नाम अनहद नाद है, अनहद बाजा है। उस दिन से मैं सुनना शुरू कर दिया। 24 घंटा निरंतर कान बंद कर दे, दरिया में डूब करके कान बंद करके, मगर वो आवाज़ कभी बंद नहीं हुई, और एक सा, न कभी जोर, न कभी आस्ते, न कभी बंद हुई। आज सोच लीजिए कि मेरी उम्र अभी 62 साल की है, और 16-17 साल की उम्र से ये आवाज़ सुनता आ रहा हूँ, और आज भी उतनी ही आवाज़ तेज है, न कम, न आना रुका है कभी, न बंद हुआ है कभी। तो ये अनहद नाद सुनाई देने लगा बैत होने के बाद। उससे पहले नहीं सुनाई देता था। अब इसी को सुन करके, इसी को सुनते सुनते मेरे अंदर की कई शक्तियाँ जागने लगी। धीरे धीरे सभी ताकत, सभी ऊर्जा, जिसको मैं जानता नहीं था, जिसे मैं जान था, सब जाग गई। हृदय चक्र जागी, कंठ चक्र जागा, आज्ञा चक्र जागी, श्वास चक्र जागा, सभी चक्र जाग गए। और सभी चक्र जाग जाने की वजह से अब मैं वो व्यक्ति नहीं रह गया जो व्यक्ति था मृत्यु से डरने वाला। अब तो मौत को भी मारने वाली शक्ति मेरे अंदर थी, कयामत को भी ख़त्म करने वाली ताकत मेरे अंदर थी। पूरी ब्रह्मांड, पूरे कायनात को खटमल की तरह मछड़ देने वाली शक्ति, पावर, ऊर्जा मेरे पास थी। अब कहाँ डर? अब मैं वो व्यक्ति, वो इंसान था ही नहीं, रहा ही नहीं। एक तरह की मेरी मृत्यु हो ही गई, मैं बच नहीं पाया। दूसरा आदमी
दूसरा इंसान, पहला आदमी, पहला इंसान मर ही गया, मर ही गया, मर ही गया, और दूसरा आदमी, दूसरा इंसान उसके जगह पर आ गया। न उसकी लाश का पता चला, न उसकी जनाजे का पता चला। हालांकि कफन पहना दूसरे ढंग से, सादा पगड़ी, सादा जुब्बा, सादा लुंगी, सादा गंजी, जिसको मैंने पोशाक समझा था, जो कि मेरे लिए कफन था। बाद में समझ में आया कि मेरी मृत्यु हो गई, मेरी मौत हो गई और मैं मर गया। मेरी कफन हो गई और मैं दफन हो गया, मेरे जनाजे उठ गए। अब मैं नहीं रहा, अब मैं नहीं रहा, अब कोई और है, अब कोई और है। तो वहाँ से चला, वहाँ से चला और फिर पहुँचा खुदा तक, गया खुदा तक। तो ये सब मेरे साथ हुई है, और ये सब जिसके साथ होगा वही जान सकेगा। ऐसे कोई मेरी बात सुनेगा और सोचेगा कि सुन लिए हो गया, सुन करके हो जाएगा, तो नहीं होगा। सुनने से हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, सहारा मिलेगी, इशारा मिलेगा, बस इतना आपको सपोर्ट मिलेगा। मगर चलना आपको होगा, करना आपको होगा, मरना आपको होगा, मरने से पहले मरना आपको होगा, मिटना आपको होगा। दूसरा आदमी, दूसरा इंसान बनना आपको होगा, जो माँ के गर्भ से, माँ के कोख से पैदा हुआ, उसको मरना होगा, उसको मारना होगा, उसको मिटाना होगा, और एक नए इंसान को पैदा करना पड़ेगा, एक नए आदमी को पैदा करना पड़ेगा, एक नए मनुष्य को पैदा करना पड़ेगा। वही इंसान खुदा है, वही मनुष्य भगवान है, वही आदमी देवता है। आप करेंगे तो समझ में आएगा। मेरे सुनने से, मेरे कहने से, मेरे पास बैठने से नहीं होगा। पूरा मुकम्मल 40 साल लगाए, पूरा 24 घंटा निरंतर एक सा दर्द सहा है मैंने। मौत, क़यामत, आफत, मुसीबत, बिजली की बौछार, आग की बरसात, आग के दरिया से गुजरना, आग के समुंदर से गुजरना, अपने लिए दुआ नहीं करना, अपने लिए दवा नहीं करना, अपने लिए दुआ नहीं करना, अपने लिए दवा नहीं करना, अपनी खिदमत, अपनी हिफाजत नहीं करना। सहना होगा, बस बर्दाश्त करना होगा, और इसी में ताकत बढ़ेगी, इसी में ऊर्जा बढ़ेगी। जितना सहोगे, जितना बर्दाश्त करोगे, उतनी ताकत बढ़ती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मुझे सिर्फ ताकत की ज़रूरत थी और मुझे ताकत मिला। बिना ताकत के, बिना ऊर्जा के, सुपर पावर से जुड़ना नामुमकिन सी बात है। ईश्वर से जुड़ना नामुमकिन सी बात है। एक भिखारी राजा से प्रेम कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है, और राजा उसे अपना सकता है, मगर एक आम इंसान, एक मामूली इंसान खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकता है, खुदा उसे अपना नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर के जो तरंग है वो उसे दूर कर देगी, उसके अंदर के जो वाइब्रेशन है उसे दूर कर देगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब वो ताकतवर हो जाएगा तो वही वाइब्रेशन, वही तरंग उसे खींचेगी अपने तरफ। अब वो खुदा की तरफ जाने लगेगा। जो उसे दूर कर रही थी, जो उसे दूर भगा रही थी, वही अब उसे अपने तरफ लाने लगेगी, वही अपने तरफ खींचने लगेगी। क्यों? कि वो अब जान गई कि अब मेरे अंदर आ सकता है, समा सकता है, मेरे अंदर घुल मिल करके, पिघल करके मेरे जैसा हो सकता है। कई तरह की आजमाइश करता है, कई तरह के इम्तिहान लेता है, कई तरह के परीक्षाएं लेता है, उसके बाद वो अपने तरफ आने का रास्ता देता है, नहीं तो दूर भगाता है, दूर करता है। उसके पास ऐसी शक्ति है जो आपको दूर करेगा, दूर भगाएगा, आप उसके करीब नहीं जा सकेंगे।
तो ये सब बातें जो मैंने की है आपको समझाने के लिए, आपके समझ में आने के लिए, ये सब बातें अगर समझ में आ जाएगी तब आप कुछ कर सकेंगे तो आसान होगा, नहीं तो लालच में आकर के अगर कुछ ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। हमारी है जिंदगी, ये हमारा है सब कुछ, ये मेरी है, ये मेरा है सब कुछ, इसे हासिल नहीं करना है, क्योंकि मेरा ही है, हासिल क्या करेंगे, अपना ही है, हासिल क्या करेंगे। इसे देखेंगे, इसकी सेवा, इसकी खिदमत, इसकी हिफाजत करेंगे, जैसे बागीचे में माली फूलों की हिफाजत करता है, ऐसे ही, क्योंकि सब आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक। जो देख रहे हैं वो आप हैं, जो दिखाई दे रहा है वो आप है, वो कोई दूसरा नहीं है, कोई और नहीं है। हासिल नहीं करना है, हासिल नहीं करना, आप हैं ही वो, आप वो हैं ही, बस वहाँ से अपने आप को देखना है, हर जगह से अपने आप को देखना है, हर जगह अपने आप को देखना है। आप राजा भी हैं, राजा के जगह से देखिए, आप भिखारी भी है, भिखारी के जगह से देखिए, आप रोगी भी हैं, रोगी के जगह से देखिए, आप भोगी भी हैं, भोगी के जगह से देखिए, आप योगी हैं, योगी के जगह से देखिए, आप सन्यासी हैं, सन्यासी के जगह से देखिए, आप गुरु हैं, गुरु की जगह से देखिए, आप मरे पड़े हुए कब्रिस्तान में हो, वहाँ से देखिए, चिता में जल रहे वहाँ से देखिए, माँ के गर्भ में है वहाँ से देखिए, जहाँ से आए हैं वहाँ से देखिए, जहाँ जाएंगे वहाँ से देखिए, अपने आप को हर जगह से देखिए, हर तरफ से देखिए, हर एंगल से देखिए, और जानिए पहचानिए कि मैं ही हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कारवां तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ये सच्चाई, ये हकीकत सबकी है, सिर्फ मेरी ही नहीं। बुद्ध की, कबीर की, नानक की, मोहम्मद की, ईश्वर की, खुदा की ये हकीकत, ये सच्चाई नहीं, बल्कि हर मनुष्य, हर पदार्थ, हर चीज़ की हकीकत यही है। हर पदार्थ परमात्मा है, हर चीज़ खुदा है, हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। खुदा कोई और नहीं है, खुदा कुछ और नहीं है। यही सब कुछ जो देख रहे हैं, यही सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ खुदा ही है, बस आप इसको पहचानते नहीं, जानते नहीं, इसलिए आप इसे माया समझते हैं, जैसे पत्थर समझते हैं, जबकि वो कोहिनूर हीरा है। आप उसे जानते पहचानते नहीं वो आपके लिए पत्थर है, जैसे जानेंगे वो कोहिनूर हीरा बन जाएगा, जबकि वो कोहिनूर हीरा पहले से है, आपके जानने से नहीं हुआ, आपके पहचानने से नहीं हुआ। आप नहीं जानते थे तब भी कोहिनूर था, आप नहीं पहचानते थे तब भी वो कोहिनूर था, मगर नहीं जानने की वजह से आपको पत्थर लगता था, कोहिनूर नहीं, कोहिनूर की पहचान नहीं थी, इसलिए कोहिनूर पत्थर लगता था। जिस दिन आपको कोहिनूर की पहचान हो गई, उस दिन से अब वो कोहिनूर हो गया, पत्थर नहीं रहा। अब वो पत्थर है ही नहीं, कोहिनूर है। नहीं पहचानते थे तो पत्थर था, कोहिनूर नहीं था। ऐसा ही हुआ है, जिसको कोहिनूर की पहचान नहीं थी, उसके पास कोहिनूर था, और पत्थर समझकर बचपन से खेला करता था। और जब उसे पहचान हो गई, विदेश जाने के बाद जब हीरो की पहचान हो गई, हीरो की जानकारी हो गई, जौहरी के साथ रहने के बाद, और घर आके लौटा तो देखा कि घर में ही कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ है। बोले ये बचपन से पत्थर समझकर इसे हम खेले, और ये कोहिनूर हीरा है। आज अगर हम बाहर जाकर ज्ञान नहीं पाते, इसकी पहचान नहीं पाते, तो आज घर में आकर इसको पहचान नहीं पाते। बुद्ध जब चले गए और वापस आए तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या घर में भगवान नहीं था, आप घर छोड़कर चले गए? बोला घर में भगवान था, मगर उसकी पहचान नहीं थी, उसका ज्ञान नहीं था। घर ही में भगवान था,
मगर उसकी पहचान, उसकी ज्ञान मुझे नहीं थी। उसकी ज्ञान, उसकी पहचान के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, और बाहर जाने के बाद मुझे ज्ञान हुआ, पहचान हुआ। अब हर जगह भगवान है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में भगवान ही भगवान है। तो घर में उसका ज्ञान नहीं था, घर ही में भगवान था, भगवान का ज्ञान नहीं था। माँ बाप भगवान थे और हमें माँ बाप लगते थे। बीवी बच्चे भगवान थे, हमें बीवी बच्चे भगवान लगते थे, बच्चे लगते थे, इंसान लगते थे, मनुष्य लगते थे, भगवान नहीं लगते थे। हम नहीं मानते थे भगवान माँ बाप को, बीवी बच्चों को, महल के हर चीज़ को, हर चीज़, हर पदार्थ को। आज मुझे ज्ञान हो गई, पहचान हो गई, तो सब एक भगवान ही है, सब एक खुदा ही, एक ईश्वर ही है, सब एक है। इसमें कोई भेद, कोई फर्क नहीं है। घर बाहर एक ही चीज़ है, महल के अंदर, महल के बाहर, ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के बाहर, एक ही है, एक ही का विस्तार है, एक ही का फैलाव है, और एक ही है। तो ये उसका ज्ञान होने के बाद बुद्ध भगवान हो गए। ज्ञान नहीं था तो इंसान भी नहीं थे, सही इंसान भी नहीं थे। उन्हें डरपोक, उन्हें पागल, उन्हें बुद्धू, उन्हें अज्ञानी कहा गया था। उनके पास कोई पहचान नहीं थी। और जब वो महल छोड़ कर गए और जब उनको ज्ञान हुआ, जब वो बुद्ध हुए, बुद्धिस्ट को प्राप्त हुए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तब देखे कि अरे यहाँ तो भगवान ही भगवान है, खुदा ही खुदा है, नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे लगा कि सोए थे और जाग गए और आँख खुल गई। अब तक सपना देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, संसार देख रहे थे, माया देख रहे थे। जैसे ही नींद टूटी, ख्वाब टूटी, सपना टूटा, और सच तो था ही पहले, हकीकत तो था ही पहले, अब वो सामने आ गया। क्योंकि देखिए, सोने से पहले आप हकीकत को देखते, सच को देखते, सो जाने के बाद आप सपने को, ख्वाब को देखते, फिर उठते हैं तो सच को, हकीकत को देखते। सोने से पहले दुनिया को देखते, अपने घर के, परिवार के, अपने आप को देखते, और नींद में जाने के बाद सपने को, ख्वाब को देखते। फिर नींद से निकलते हैं, ख्वाब से निकलते हैं, तो अपने आप को, अपने घरों को देखते। ठीक ऐसे ही पहले ही से हकीकत को आप जानते, सच को जानते। बुद्ध पहले ही से ही जानते थे, ये नहीं कि बाद में जाने, उससे पहले नहीं जानते थे, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो शुरू से ही जानते थे, मगर सपने देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, सोए थे, बेहोश थे, माया को, संसार को देख रहे थे। जब नींद टूटी, जागे, बुद्ध को प्राप्त हुए, तो सारा संसार जो माया था वो ईश्वर बन गया। सारा ब्रह्मांड जो माया था वो ईश्वर बन गया। नज़र बदली, नज़ारे बदले, रुख बदली, किनारे बदले। अब वही ब्रह्मांड जो था, कायनात जो था, पदार्थ जो था, चीज़ जो थी, अब ईश्वर बन गया। जबकि ईश्वर था ही, उसे पदार्थ समझते थे। जैसे कोहिनूर था ही, उसे पत्थर समझते थे। बुद्ध भगवान थे ही, मगर अपने आप को बुद्धू समझते थे। बुद्धत्व को उपलब्ध थे ही, मगर अपने आप को बुद्धत्व नहीं समझते थे। ऐसे ही सबके साथ होगा, यही घटना सबसे के साथ घटेगी। बस नींद टूटेगी, सपना टूटेगी, ख्वाब टूटेगा, बेहोशी टूटेगी, मुर्शिद अवस्था टूटेगी, तो पता चलेगा अरे अब तक तो हम सो रहे थे, अब हम जागे हैं। बस जागे हैं, पहले भी जागे थे, बीच में हम सो गए, और ये सोए गए में कई जन्म हो गए, सोए में कई जन्म हो गए। जागने के बाद जन्म ही नहीं था, जन्मे ही नहीं थे, हम तो पहले भी थे, अभी भी हैं। बस सोए थे, और सोए थे, इसी में जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म होती रही, और अब सपना में सपना, सपना पर सपना देखते रहे। तो हर बुद्ध पुरुष के साथ ऐसा ही हुआ है, हर बुद्ध पुरुष के साथ ऐसा ही होगा। आप भी बुद्धत्व को प्राप्त होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप भी यही कहेंगे जो मैं कहता हूँ, ये नहीं कि कुछ और होगा, नहीं, एक ही घटना घटेगी सबके साथ। जो बुद्ध के साथ घटी, कबीर के साथ घटा, नानक मोहम्मद के साथ घटा, जो मेरे साथ घटा,
जो कृष्णमूर्ति के साथ, जो ओशो के साथ घटा, जो हर बुद्ध को घटा, हर बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले को घटा, वो हर बुद्धत्व को प्राप्त होने वाले के साथ घटेगा।